स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। श्रीमद् भगवद गीता की सुंदरता यह है कि एक और भगवद गीता मनोविज्ञान है, जहां हमें अर्जुन की आंखों में आंसू, अर्जुन का पिछड़ जाना, घबरा जाना, यह सब दिखाई देता है। अनिश्चितता, अनिर्णयात्मकता, यह सब इमोशंस एक और हमें दिखाई देते हैं, मनोविज्ञान। और उसी भगवत गीता में दूसरी ओर हमें तत्व ज्ञान दिखाई देता है, फिलॉसफी दिखाई देती है। एक और भगवत गीता साइकोलॉजी भी है और दूसरी ओर भगवत गीता फिलॉसफी भी है। और इसलिए गीता हमें सुंदर लगती है और इसलिए गीता में सर्वग्राहिता है। प्रत्येक व्यक्ति को अद्भुत उपदेश मिलता है, जीवन जीने की कला मिलती है, तत्व ज्ञान से ज्ञान मिलता है, एक सोच में बदल आती है। और जो यहाँ मनोविज्ञान है उससे एक साधना में अनुकूलता होती है। आज जो हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तत्व ज्ञान की बात करेंगे। जब जब तत्व ज्ञान शब्द आता है, फिलॉसफी शब्द आता है, तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि तत्व ज्ञान हमारा काम नहीं, तत्व ज्ञान तो पंडितों का काम है, विद्वानों का काम है, उसमें तो केवल चर्चाएं होती रहती है, वाद विवाद होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तत्व ज्ञान समझने की बात है, सत्य सनातन सिद्धांत को समझने की बात है। और जब तक हम तत्व ज्ञान को नहीं समझेंगे तो जीवन में सुख का रास्ता भी नहीं मिलेगा, शांति का रास्ता नहीं मिलेगा, आनंद की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना यथार्थ स्वरूप में सिद्धांत की पहचान नहीं होती है। अतः तत्व ज्ञान से घबराओ मत। हाँ, जो जानना हो जान लीजिए, चर्चा की आवश्यकता नहीं, वाद विवाद की आवश्यकता नहीं, लेकिन जितना समझना है उतना ही गीता में कहा है। देखिए, भगवत गीता का तत्वज्ञान इतनी सरल भाषा में है और तत्वज्ञान का यही लक्षण होता है, अत्यंत सरल भाषा में होता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। हे अर्जुन, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इसी को का मतलब है अभी तक जो कुछ बातें हुई, प्रजाहाति यदा कामान से कामनाओं को छोड़ने की बात, और आत्मन्येवात्मना तुष्टः से संतुष्ट रहने की बात, दुखेषु अनुद्विग्न मना से दुख में उद्वेग न करने की बात, सुखेषु विगत स्पृह से सुख में स्पृहा न रखने की बात, वीतराग भय क्रोध से राग भय और क्रोध को छोड़ने की बात, यदा संहरते चायम कुर्मुंगानि व सर्वशः, इन शब्दों से कछुए की तरह संयम रखने की बात, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः, इन शब्दों से भगवत परायणता की बात, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, इन शब्दों से समुद्र की तरह समभाव रखने की बात, और विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः सशांतिम अधिगच्छति, ऐसे शब्दों से निरहंकारिता की बात। इन सब को मिलाकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति ही, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। यह बात हम सुन चुके हैं, लेकिन आज अलग परिप्रेक्ष्य में सुन रहे हैं। अब इस स्थिति को ब्राह्मी शब्द कहा। ब्रह्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भगवत गीता में यहीं से शुरू होता है, और ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर भगवत गीता तत्व ज्ञान की ओर मुड़ती है।
हमें एक नवा द्वार खोल कर देती है। ब्रह्म शब्द, ब्राह्मी स्थिति, यह ब्रह्म तत्व जिसका निरूपण हमारे वेदों में हुआ है, हमारे उपनिषदों में हुआ है, अब भगवद गीता तत्व ज्ञान बन जाएगी। सबसे पहले ऐशा ब्राह्मी स्थिति के लिए भगवद गीता ने क्या कहा है, तात्विक दृष्टि से क्या कहा, उसको स्पष्ट कर लें। यहां ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ, यह ब्रह्म है क्या जिसकी स्थिति मुझे प्राप्त करनी है, इसकी स्पष्टता 8वें अध्याय में आती है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, किम तत् ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है। अर्जुन का जो ये 8वें अध्याय का पहले श्लोक में प्रश्न है, वो इस दूसरे अध्याय के ब्रह्म को पूछता है, लेकिन केवल दूसरे अध्याय में बात की और उसको 8वें अध्याय में याद करता, ऐसा नहीं है। यह ब्रह्म शब्द प्रयोग तो पूरी भगवत गीता में 7वें अध्याय तक अर्जुन ने पुनः पुनः सुनी है। तीसरे अध्याय में 15वें श्लोक में तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, पुनः ब्रह्म शब्द का प्रयोग। चौथे अध्याय में एक ही श्लोक में 6 बार ब्रह्म शब्द प्रयोग, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, देखो ब्रह्म शब्द का प्रयोग। 6ठे अध्याय में योगी का लक्षण आया, सहयोगी ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, जो योगी है ब्रह्म के स्पर्श वाला सुख भोगता है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः। कोई व्यक्ति जरा अर्थात वृद्धावस्था और मरण अर्थात मृत्यु, जरावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य भगवान की शरण में जाकर यतन्ति साधना करते हैं, तो उसको क्या फल मिलता है, तो एक फल दिखाया, ते ब्रह्म तद्विदुः, वे लोग ब्रह्म को जानते हैं। भगवान की शरण में जाने से ब्रह्म को जानते हैं। अब अर्जुन ने 8वें अध्याय में पूछा, किम तत् ब्रह्म। देखिए गीता में वारंवार ब्रह्म शब्द का प्रयोग और आध्यात्मिक उपदेश, अतः अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म। अब भगवान श्री कृष्ण को क्या करना है, ब्रह्म शब्द के स्थान पर उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द रखना है और अर्जुन को समझाना है। ब्रह्म शब्द प्रयोग तो था, लेकिन अर्जुन ने पूछा किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म, तत् अर्थात वह एक सर्वनाम है। व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम का काम यह होता है, पहले जो बात होगी उसको याद करता है। तत् शब्द से पहले के सिद्धांतों को याद किया। अर्जुन ने ब्रह्म शब्द प्रयोगों को याद किया और पूछा किम तत् ब्रह्म। अब ब्रह्म शब्द के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह अद्भुत शब्द है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा उत्तर देते हुए, अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अक्षर है वही ब्रह्म है। अक्षर शब्द से ब्रह्म का निरूपण, इसका मतलब यह हो गया कि अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द पर्याय है, सिनोनिम है, एक ही तत्व की बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। अब इस अक्षर के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, उसी अध्याय में 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यह अक्षर तो ऐसा है जिसकी महिमा, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद के ज्ञानी लोग भी इस अक्षर की महिमा को सुनाते हैं, अर्थात इस ब्रह्म की महिमा को सुनाते हैं। अब देखिए, जब किम तत् ब्रह्म अर्जुन ने पूछा और अक्षरम ब्रह्म परमम यह उत्तर हो गया, इस अक्षर ब्रह्म की बात वेद के ज्ञानी लोग करते हैं, इससे फलित यह हुआ कि यह अब अक्षर शब्द पुनः हम दूसरे अध्याय में लेकर जाए। जहां जहां ब्रह्म शब्द प्रयोग है उस स्थान पर आप अक्षर शब्द का प्रयोग कीजिए और देखिए क्या अर्थ निकलता है। ऐशा ब्राह्मी स्थिति से यह यात्रा शुरू होती है। कितना संक्षिप्त में भगवान कहते हैं, देखिए इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं, कितनी सरलता से। ऐशा ब्राह्मी स्थिति, अब ब्रह्म शब्द की जगह पर अक्षर शब्द रख दीजिए, यही अक्षर की स्थिति है।
तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, तीसरे अध्याय में जो कहा अक्षर ब्रह्म सर्वत्र व्यापक, यह अर्थ हो गया। चौथे अध्याय में जो हमने ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ही कहा, यह ब्रह्म यज्ञ अर्थात अक्षर का यज्ञ हो गया। पांचवें अध्याय में जो कहा ब्रह्म योग युक्तात्मा, अब उसका अर्थ हो गया ब्रह्म के योग से युक्त अर्थात अक्षर के योग से युक्त। अक्षर नाम का एक तत्व है जिसकी स्थिति मुझे प्राप्त करनी है, उसी को कहते हैं अक्षर रूपता, ब्रह्म रूपता, ब्रह्मभूतः, अक्षर भूतः। यह भगवत गीता का अर्थ निकलता है। अब देखिए, जब हम ब्रह्म तत्व की बात करते हैं, भगवत गीता उसे अक्षर भी कहती है, दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो अक्षर ब्रह्म ऐसा उसका नाम बनता है। इसलिए 8वें अध्याय का नाम भी अक्षर ब्रह्म योग है। अद्भुत सिद्धांत, तत्व ज्ञान देखिए कैसे भगवत गीता दर्शन शास्त्र बनती है। देखिए बहुत गूढ़ चिंतन है यहाँ, इसलिए भगवत गीता में सब आकृष्ट होते हैं। ये केवल श्रद्धा से, केवल श्रद्धालुओं की बात नहीं है। हमारा वैदिक सनातन धर्म एक अद्भुत सिद्धांतों को सुनाता है। तत्व ज्ञान के साथ भक्ति की बात, तत्व ज्ञान के साथ श्रद्धा की और विश्वास की बात, तत्व ज्ञान के साथ। अब जो यह ब्रह्म तत्व है, अर्जुन ने पूछा किम तद ब्रह्म, भगवान श्री कृष्ण ने कहा अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर को ही ब्रह्म कहते हैं। अब यह अक्षर पुरुषोत्तम नहीं है, परमात्मा नहीं है, परब्रह्म नहीं है, लेकिन परब्रह्म से न्यून और जीवात्माओं से श्रेष्ठ एक नित्य दिव्य तत्व है, ऐसा स्वयं भगवत गीता कहती है। कहां कहा भगवत गीता में? तो अब हम जाएंगे 15वें अध्याय में, जहां पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो पुरुषोत्तम शब्द की निरुक्ति की है, पुरुष से उत्तम। तो भगवान तो पुरुषोत्तम है, तो पुरुष कौन है? 15वें अध्याय में 3 श्लोक हैं, 16, 17 और 18। इन 3 श्लोकों में पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ किया है। यहां कुछ बातें स्पष्ट कर लें हम। यह जो पुरुषोत्तम शब्द में पुरुष शब्द सुनाई देता है, वह लोक में जैसे स्त्री और पुरुष के लिए जातिवाचक जो शब्द है, ऐसा शब्द नहीं है। यह जो पुरुष शब्द है वह आत्मवाची है। चाहे स्त्री की आत्मा हो, चाहे पुरुष की आत्मा हो, किसी की भी आत्मा हो, वो चैतन्य के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग। ऐसे चैतन्यों से जो पर है, चेतनात्माओं से जो पर है, वह पुरुषोत्तम है। जैसे हम परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा, आत्माओं से जो परे, वह परमात्मा। अब यहां पुरुष शब्द से अपेक्षित कौन है? भगवान श्री कृष्ण को, जब स्वयं को वे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो 16वां श्लोक, अब देखिए, पहले पुरुष शब्द की व्याख्या करेंगे, फिर ऐसे पुरुष से जो उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, वही परमात्मा है, यह कहेंगे। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। 2 प्रकार के चेतन इस संसार में होते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, पुरुष अर्थात चेतनात्माएं, क्षरः अक्षर एव च। एक क्षर, ऐसे तो आत्मा नित्य है, लेकिन जिस आत्मा को क्षर रूप माया लग गई है, माया का आवरण है, जो बद्धात्मा है, उसको क्षर शब्द से प्रयोग किया। क्षर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थः अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है, निर्विकारी है, जो सदैव माया से परे है, ऐसे तत्व को अक्षर कहते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि कहकर क्षर बहुत आत्माएं हैं, अक्षर एक ही है, ऐसी बात होगी। अब देखिए क्या होता है, क्षर और अक्षर से परे पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य भिन्न है, उसी को परमात्मा कहते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।
मैं क्षर से भी पर हूं और अक्षर से भी पर हूं, इसीलिए मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का अक्षर तत्व पुरुषोत्तम नहीं है, जीवात्मा भी नहीं है। अब भगवद गीता का अक्षर तत्व पुरुषोत्तम नहीं है, जीवात्मा नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि भगवद गीता का ब्रह्म तत्व भी जीवात्मा नहीं है और पुरुषोत्तम नहीं है, लेकिन जीवात्मा से श्रेष्ठ और पुरुषोत्तम से न्यून एक स्वतंत्र दिव्य तत्व है। इस ब्रह्म की स्थिति मुझे प्राप्त करनी है। मायातीतता, गुणातीतता, निर्बंध, निर्लेप रहना, यह स्थिति मुझे ब्रह्म के साथ रहकर, ब्रह्म का प्रसंग कर, उसका चिंतन मनन कर मुझे ब्रह्मरूपता प्राप्त करनी है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, यह भगवद गीता का तत्व ज्ञान, यह तत्व ज्ञान भगवान स्वामीनारायण ने समझाया। और भगवद गीता के ये दो शब्द अक्षर और पुरुषोत्तम, इन शब्दों को लेकर भगवान स्वामीनारायण ने एक स्वतंत्र दर्शन दिया, जिसको कहते हैं अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। जैसे आचार्य आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित दर्शन को अद्वैत दर्शन कहते हैं, जैसे रामानुजाचार्य जी द्वारा स्थापित दर्शन को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, मध्वाचार्य जी द्वारा स्थापित दर्शन को द्वैत दर्शन कहते हैं, उसी ढंग से परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित दर्शन को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहते हैं। और यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन इस ढंग से भगवद गीता में दिखता है। दोनों शब्द भगवद गीता के, हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, भगवद गीता के दो शब्द मुख्य हैं। संपूर्ण भगवद गीता दिव्य है, प्रत्येक शब्द हमारे लिए उपयोगी, उसमें दो शब्द मुख्य है, ऐसा प्रमुख स्वामी जी कहते थे। हमने पूछा कौन से दो शब्द? उन्होंने कहा अक्षर और पुरुषोत्तम। 8वें अध्याय में निरूपित अक्षर तत्व और 15वें अध्याय में निरूपित पुरुषोत्तम तत्व, यह दो तत्व भगवद गीता के मुख्य तत्व हैं। अब देखिए, इस दृष्टिकोण से पुनः गीता को देखते हैं तो अब हमें सही लगता है। यदि गीता में से पुरुषोत्तम तत्व ही निकल जाए, पर ब्रह्म परमात्मा निकल जाए, तो गीता क्या है? गीता की विशेषता यही है, उसमें पुरुषोत्तम की बात है, तो पुरुषोत्तम आवश्यक तत्व हो गया। और देखिए, पहले अध्याय से लेकर पुरुषोत्तम की महिमा, पुरुषोत्तम की महिमा, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। देखिए, पुरुषोत्तम की महिमा भगवान अपने खुद की बात करते हैं। मन मना भव मध्याजी माम नमस्कुरु, अपनी ही बात करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरी ही शरण में आ जा। पुरुषोत्तम की बात हर जगह आपको देखने मिलेगी। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से कोई बड़ा नहीं है। पुरुषोत्तम के रंग से गीता रंगी है। उसी तरह दूसरा तत्व अक्षर, 8वें अध्याय में अक्षर की बात भी हर एक जगह पर। अब देखिए, अक्षर क्या है? ब्रह्म तत्व है। आज हम थोड़ी सी तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय से लेकर ब्रह्म शब्द का प्रयोग, 8वें अध्याय में अक्षर शब्द का प्रयोग, और फिर पुनः यदक्षरम वेद विदो वदंती कर अक्षर की महिमा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः 8वें अध्याय के 21वें श्लोक में देखिए, उसी को भगवान का परम धाम कहा। भगवान का परम धाम, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिसको पाकर कोई वापस नहीं आता है। आपको खुशी होगी, भगवद गीता में परमात्मा के निवास स्थान को, परमात्मा के धाम को, इस दिव्य देश को अक्षर कहा है। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, अक्षर के लिए कहा, यदक्षरम वेद विदो वदंती तत्ते पदम संग्रहेण वक्षे। जिस अक्षर की महिमा वेद के ज्ञानी लोग भी गाते हैं, ऐसा एक पद, एक स्थान, एक निवास स्थान भगवान का है, जिसको अक्षर कहते हैं। भगवान के निवास स्थान का नाम अक्षर, जो भगवद गीता में कहा। इसलिए
परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने गांधीनगर में जो महामंदिर बनाया उसको अक्षरधाम नाम दिया, गीता से लिया हुआ शब्द। जो दिल्ली में भगवान का बड़ा मंदिर बनाया, महामंदिर, उसको नाम दिया अक्षरधाम। अक्षर में पुरुषोत्तम का निवास होता है। जो अविनाशी तत्व हो वहीं पर तो अविनाशी परमात्मा रह सकते हैं। अक्षर अविनाशी, उसका तो नाम ही अक्षर है, न क्षरति इति अक्षरम। अक्षर में पुरुषोत्तम का निवास, इसलिए अक्षरधाम कहते हैं। और इसी अक्षरधाम की महिमा पुनः 15वें अध्याय में भी आती है। कौन जा सकता है इस अक्षरधाम में? निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्। अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। जो व्यक्ति मोह रहित होता है उस अव्यय पद को, अव्यय अर्थात अक्षर, पद अर्थात धाम, अव्यय पद को अर्थात अक्षर धाम को प्राप्त करता है। कौन अक्षर धाम को प्राप्त कर सकता है? निर्माण मोहाः, जिसके जीवन में मान न हो, मोह न हो। जित संग दोषाः, जिसके जीवन में आसक्ति न हो, किसी भी प्रकार के दोष दुर्गुण न हो। द्वंद्वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर, ये जो द्वंद्व है सुख और दुख के, उससे परे हो जाता है। वही बात आई जो भगवत गीता के 2 अध्याय में, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः विहाय कामान यः सर्वान्। यही बात 15वें अध्याय में, लेकिन कहाँ लगाई? देखिए, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, उस पर हम ये सब बात कर रहे हैं, कैसे तत्व ज्ञान बन जाता है। अक्षर धाम में किसका प्रवेश होता है? अक्षर एक धाम रूप तत्व है, जहां मुक्तात्माएं जाती है। जब मुक्ति हो जाती है, वासना का नाश हो जाता है, जब हम ब्रह्म रूपता को प्राप्त करते हैं, अक्षर रूपता को प्राप्त करते हैं, तीनों गुण से पर हो जाते हैं और मोह नष्ट हो जाता है। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति, उसको प्राप्त कर मोह नहीं रहता है, तब यह अक्षरधाम में जा सकता है। इस अक्षरधाम में ब्रह्म रूप मुक्त रहते हैं और किसी को तो प्रवेश ही नहीं। यह भगवत गीता ने सुनाया। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याः, उनके चित्त हमेशा अध्यात्म में रहते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, अपने आप को ब्रह्म रूप समझते हैं और परब्रह्म की उपासना करते हैं, अपने आप को अक्षर रूप समझते हैं और पुरुषोत्तम की उपासना करते हैं। इस ढंग से श्रीमद् भगवत गीता ने एक शब्द, एक वाक्य, कितना छोटा वाक्य, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पार्थ, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया, गीता तत्व ज्ञान बन गई। ब्रह्म शब्द से हमें अक्षर शब्द मिला, अक्षर शब्द से हमें पुरुषोत्तम शब्द मिला, अक्षर पुरुषोत्तम को मिलाकर भगवान स्वामीनारायण ने एक दर्शन स्थापित कर दिया, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन। एक गागर में सागर जैसा वाक्य है, और भी कुछ इसमें रहस्य समाया है, अगले व्याख्यान में हम सुनेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।